मटेवलना महाराज जी, हाँ जी, सुस्ताता महाराज जी। हाँ जी। विषय हमारा चल रहा है नव तत्व के ऊपर, और ने यहाँ तक कर लिया था। कर्म बंधन के कारण जीव नाना योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। ऐसे कर्म से संसारस्थ जीव उन्हें दो भागों में विभक्त हैं, त्रस और स्थावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्थावर जो है वो केंद्रीय जीव, ये हमने कई बार डिस्कस किया है। इस चीज से हम बिल्कुल विजिलेंट हो जाएं, चौकस हो जाएं कि जिस समय आप स्थावर से त्रस बने, यानी कि एक इंद्री से निकलकर बेंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पचेंद्री, यानी ये सब त्रस है। और एक इंद्री जो है वो स्थावर है। स्थावर उसे कहते हैं जो अपनी पोजीशन अपनी मर्जी से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, वो स्थावर है। इनकी स्पर्शनेन्द्रिय होती है, स्पर्शनेन्द्रिय होती है, और उस एक इंद्री से ये सारा ये है। ये क्या है? ये स्थावर है। स्थावर से हम जब एक इंद्री से, जिस समय हमारी कुछ आगे अकाम निर्जरा हुई और हमें ये हुआ कि अब हम बेइंद्री बन सकते, ये फीलिंग कैसे आती है कि जब उनको स्पर्शनेन्द्रिय है, तो स्पर्शनेन्द्रिय के साथ जब कोई चीज आकर छूती है, टच करती है, तो उसके अंदर भाव होता है कि इसको मैं जाऊं। उसकी भी आहार संज्ञा तो है ही है, वो आहार स्पर्शनेन्द्रिय से ले रहा है टच करते हुए, कि उसका होता है ये क्या चीज लग रही है। उसको भी महसूस हो रहा है कि इसका स्पर्श जो है अच्छा है, इसका स्पर्श नहीं अच्छा है, बस इतना ही है। ये कैसा इसका स्पर्श है। तो जो भाव अंदर होते हैं और उधर से कुछ अकाम निर्जरा हो जाती है उसकी, तो उस समय वो जो है जीव स्थावर बन से त्रस्त हो जाता है। तब हमको 2000 सागर को की लिमिट मिलती है, सीमा। ये हमने अपने मतलब है कि जितनी भी आपको बताया गया, उन बताने के अंदर ये बताया बार बार, इस बात का बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2000 सागर पंप है, उसमें भी पचेंद्री में आप 900 सागर पंप से ज्यादा लगातार नहीं रह सकते। उसके अंदर फिर आपको विकलेंद्री में जाना पड़ता है। विकलेंद्री में कुछ काल के बाद फिर दोबारा वापस आ सकते हो। त्रसी रहोगे रहोगे त्रसी, लेकिन पचेंद्री से आप नीचे चले गए, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, जैसा जैसा हमारी कर्मों की स्थिति है। और फिर आकर फिर मनुष्य बन सकते हो, फिर वो भी 900 से ज्यादा नहीं बन सकते। तो 2000 सागरों की सीमा हमें नहीं पता कि कब खत्म हो जाए। और वो खत्म अगर देवलोक में होती है, तो तीन तरह के देव, पहली और दूसरे देवलोक, वैमानिक देवलोक में, यानी कि स्वधर्म देवलोक और ईशान देवलोक, वहां का जीव नीचे आकर स्थावर में जा सकता है। तो तीन, वहां से तीन, सिवाय तेऊ काय यानी कि अग्नि और वायु काय, इसमें वो नहीं जाते। उसके अलावा बाकी तीन के अंदर वो जाती हैं। पृथ्वी काय, अपकाय और बृहस्पति काय में देव भी वहां से जा सकते। अगर उनकी ये सीमा खत्म हो, ये सीमा उत्कृष्ट है। आप इससे पहले भी निकल सकते हो, ये नहीं है कि 2000 का ऐसा कोटा है, कोई फिक्स है आपका। मतलब ज्यादा से ज्यादा उत्कृष्ट है, आप 2000 सागरोपम त्रस्त जीव रह सकते हो। उसके बाद आपको स्थावर में जाना। स्थावर में अगर जाते हैं और वहां अगर अटकते हैं, तो उसमें असंख्यात काल चक्र फंस सकते हैं। और वनस्पति में गए तो अनंत काल चक्र तक वनस्पति में फंस सकते हैं। और जो है ना, यानी कि डराने वाली स्थिति है कि हमें नहीं पता कि हम कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। मैक्सिमम आयु क्या, 33 सागरों में। अगर देवलोकों में गए होते तो 33 में, तब तो एक भव में मुक्त हो जाते। वहां तो गए नहीं। इसका मतलब है कि नीचे नर्क में गए तो कितनी बार गए हो, 33 सागरों मैक्सिमम। करते करते 2000 सागरों खत्म हो जाए, तो हमारी स्थिति वही होगी कि दोबारा से स्थावर, सारा किया करा ले बेटा वापस। हाँ, तो स्थावर जो है ना, यहाँ से बचना है। स्थावर कौन जाते हैं? जो मूर्छित रहे। अब यह कि मैं स्थावर से क्या, स्थावर की बस, स्थावर के अंदर क्या है कि वो मूर्छित रहता है। जो जो यहाँ मूर्छित है, भान नहीं रहता। अब जो आदमी यहाँ पर भी रहते हुए ड्रिंक करता है, वो मूर्छा में जाना चाहता है, तो कहते ठीक है तू जा उसमें। तू जब यहाँ चेतना में रहते हुए भी मूर्छित रहना चाहता है, तो फिर पहुंच वहां पर, मूर्छित हो तो वहां पर पूछे जाए। यानी कि ये उसकी जो चेतना है ना, ये किस तरह रहती है कि वो अपने के अंदर ना, उसमें सुप्त अवस्था में
कई बार जीवन जागृत होते भी सुप्त रहता है, उसको पता नहीं, भान ही नहीं है, सुखों में विलासों में इतना लिप्त हो गया है कि उसको ये भान ही नहीं है कि मुझे क्या जागृति करके कुछ करना है, मुझे नहीं तो मैं फंस जाऊंगा आगे। तो ये जो गति मिली है, ये जो भव है, इससे उत्कृष्ट भव मिल नहीं सकता, ये इससे मिल नहीं सकता। इसमें तू कर्मों को काट सकता था, पर तू इसमें बांधने में लग गया। बाकी तो सारी भवों में कर्म बंधेंगे, पता ही नहीं चलेगा कर्म क्यों बंधेंगे, क्योंकि तुझे अपनी आत्मा का भान नहीं रहेगा। अज्ञानता के कारण, अदर्शन के कारण तेरा अनंतानुबंधी कषाय रहेगा और तू वहां से निकल। इस भव में, मनुष्य भव में तू अगर प्रयास करे तो अपनी स्थिति को बदल सकते, और इसमें भी तू वैसा ही रहता है जैसा है, तो फिर ये जन्म जो पाया, इतनी मेहनत से पाया है, साथी से पुण्य करके पाया है, ये भी व्यर्थ चला जाए। और ऐसे कई बार व्यर्थ गए। पावर, ये जो भेद व्यतिरेंच जीवों में ही मिलता है, ये जो उसके भेद हैं, तो ये उपभेद जिसे कहते हैं, ये है पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय, वनस्पति काय, ये सावर जीव। शेष विकलेंद्री है। विकलेंद्री किसको कहते हैं? 2 इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्री, ये विकलेंद्री कहलाती है। फिर पचेंद्री त्रियंश है, मनुष्य, देव और नारक। मनुष्य, देव और नारक ये पचेंद्री है। ये त्रस कोटि के जीव हैं। इंद्रियों के आधार पर जीव 5 प्रकार के होते हैं। जो जीव कर्म बंधन से रहित होकर ज्ञान दर्शन रूप शुद्धोपयोग चेतना में रमन करते हैं, वे मुक्त जीव कहलाते हैं। जीव की परम विशुद्ध दशा मोक्ष है। तो जीव क्या हो सकता है कि जीव यहाँ पर है, या तो वह संसारस्थ होगा, तो जिसको हम संसारी कई बार कह देते हैं, पर संसारी नहीं, वो कभी भी मुक्त होना चाहे तो हो सकता है। जितने भवी हैं वो जीव तो मुक्त हो ही सकते हैं, और भवी भी सारे नहीं होते, पर जो पुरुषार्थ करेगा वो मुक्त हो जाए, तो संत। और मुक्त जो है, ये परम विशुद्ध दशा है मोक्ष की। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे मुक्त होना है। और जब संसार में रहते हैं तो पहले वो स्थावर है, एकेंद्रीय है, सूक्ष्म स्थूल है, तो एकेंद्रीय है। और दूसरा फैक्टर इसका त्रसजीव है। 2, 3, 4 व 5 इंद्रियों के धारक ये त्रसजीव। 2, 3, 4 तक तो विकलेंद्री कहलाते हैं, 5 अगर कहेंगे तो सारों को मिला के त्रसजीव। त्रसजीव में 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री। और स्थावर के अंदर क्या है? केंद्री में पृथ्वी का है, अप का है, देव का है, वायु का है, वनस्पति का। ये 5, ये 5 स्थावर हैं और ये त्रस है। अब ये देखिए, यहाँ से एकेंद्री के अतिरिक्त कोई जीव सूक्ष्म नहीं होता। एकेंद्री का जीव ही सूक्ष्म हो सकता है, बाकी किसी इंद्री का जीव सूक्ष्म नहीं होता। सूक्ष्म वो जो आंखों से व उपकरण से दृष्टिगोचर ना हो, मतलब वो दृष्टि को दिखाई नहीं देगा, चाहे उसके अनंत अनंत, ये नहीं कि उसकी संख्या बढ़ गई है, उसका स्कंद बड़ा हो गया है, अगर वो सूक्ष्म है तो वो दिखाई नहीं देगा। और स्थूल है, किसको नहीं दिखाई देगा? छद्मस को दिखाई नहीं। स्थूल है यानी कि बादर है, तो जिन जीवों की शरीर दृष्टि गोचर हो, जो आपको दिखाई दे, वो आपको नजर आ जाएगा कि ये स्थूल है। आपको बादर ही दिखेगा, बादर ही दिखेगा, स्थूल ही दिखेगा। सूक्ष्म जीव समूचे लोक में व्याप्त है, और वे किसी तरह के स्थूल प्रहार से नहीं मारे जा सकते। उनको आप कहीं पर उनका हनन नहीं कर सकते, नहीं, कुछ नहीं, कोई शस्त्र। अतः मनुष्य उनका कायिक हिंसक नहीं होता, उनकी काया का हिंसा नहीं कर सकता, सूक्ष्म की हिंसा वो नहीं कर सकता। वो जितनी देर रहना चाहे वो अपनी आयुष के अनुसार रहेंगे, उसको कोई मार नहीं सकता। अब ये 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, ये जो है चतुरेंद्री तक जीवों के मन नहीं होता। अब जिसके मन नहीं है वो चिंतन क्या करेगा? सोचे विचारेगा, अपना भला भी कैसे सोचेगा? तो यहाँ तक भी वो जो है किसी काम का नहीं। कचेंद्री में जब आता है तो नारक है, त्रियंच है, मनुष्य और देव है। नारक है, वहां दुखों में इतना फंसा हुआ है कि वो मुक्ति के बारे में सोच ही नहीं सकता। वो तो नरक से निकलने की, भागने की सोच रहा है, उसको मुक्त होने की तो बात ही नहीं समझ रहा। त्रियंच है, त्रियंच में भी जो पचेंद्री त्रियंच है, पचेंद्री त्रियंच जो है, वो कोई कोई त्रियंच है कि जैसा कि केस आ जाए, चंड कौशिक का आया हुआ है कि वहां से उसका भाव जो है कि मुक्ति का। हाँ, मंदन। तो ये जितना, ये जो है ना, वो जीव को ये भाव आ जाए, ये वही सी जीव को आएगा जिसको कि जिसने सम्यक प्राप्त की है, या जिसने उसकी साधना की है सम्यक की। वो उस समय उस त्रियंच पचेंद्री को कहीं भाव आ सकता है
कि मैं ऐसा करूं, मैं मुक्त हो सकता हूं। जैसे चंड कौशिक 2 भव पीछे जाए तो वो साधु था, सारी साधना की, सब कुछ किया, फिर देव योनि में गया, फिर वहां से आकर वो एक बालक बना, चंड बना, चंड बना। और उसमें इतना गुस्सा था कि उसको नाम था कौशिक, उसका नाम हो गया चंड कौशिक। फिर उसकी उस क्षेत्र में बड़ी थी, जो उसका जो उसके पिता थे और माता थे, एक वन के अंदर वो पूरा, और उनके शिष्य थे, तो उसमें उप मतलब कुलपति थे, तो ये उनका बेटा था। तो ये बहुत, एक कौशिक और भी था, ये गुस्सा करता था, इसका नाम उन्होंने चंड कौशिक कर दिया। और उस भव में मरने के बाद में ये जो है, ये फिर वहीं पर ये सर्प बना है, चंड कौशिक। इसकी आसक्ति उस क्षेत्र में थी, तो महावीर के साथ जब इंटरेक्शन हुआ तब उनका ये तीसरा भव था। तो साधु का भव देव योनि, मनुष्य का भव चंड कौशिक का, और उसके बाद में फिर सर्प बना। सर्प का नाम नहीं होता, वो पिछला वाला नाम कहकर हम पुकारते हैं कि चंड कौशिक। तो ये त्रियंज का इसका नंदन मणियार, नंदन मनियार का मेंढक में था, उसने भी बड़ी साधना करी, सब कुछ किया था, वो बावड़ियां बनवाई, ये करा, लेकिन आसक्ति के कारण बावड़ियां मेंढक बन गया। लेकिन फिर भी वहां पर महावीर आए हैं, ये सुनकर उसको ये हुआ, और उसने जो पचकान लेकर, क्योंकि व्रतित श्रावक था, उसने व्रतों को दोबारा कर लिया, और फिर उसने कच्चा पानी पीना बंद कर लिया। तो ये त्रियंच जो है, ये त्रियंच की ये स्थिति होती है। मनुष्य और देव है, देव भी जो है वो इतना ज्यादा, ये समझिए कि सुख में है कि इसको भी, ये भी साधना नहीं कर सकते, ये साधना नहीं कर सकते। यहां तक क्या कि जो सम्यक्ति देव होंगे, वो ये होगा कि समसरण में जाएंगे, जहां पर तीर्थंकर भगवान का महाविदय में या कहीं और जगह, जब भी समय के अनुसार वहां पर उनके प्रवचन सुनते हैं, प्रश्न पूछते हैं, उत्तर लेते हैं, ये देव। सारी साधना का केंद्र इस पूरे चार्ट में अगर कुछ है, कोई उत्थान कर सकता है, तो वो मनुष्य है। और मनुष्य में भी उसको धर्म से ही संस्कार वैसे मिल जाए, उसकी आस्था हो जाए, श्रद्धा हो जाए धर्म में, तो ये होनी बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि हम लोग, जिसको मैं कहता हूँ कि अगर जैन धर्म में आ गया, तो उसको संस्कार परिवार से बहुत मिल जाएंगे कि ये गलत है, ये सही है, ये पाप है, ये पुण्य है। उसको सीखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बढ़ते बढ़ते उसको समझ आ जाती है कि क्या चीजें गलत हैं, क्या ठीक है। तो वो मनुष्य है, और थोड़ा प्रयास और करे। यानी क्या होता है, माता पिता के साथ रह रहा है, गुरुओं के साथ कांटेक्ट में आकर अगर वो थोड़ा थोड़ा धर्म को भी करता है, तो अगर स्थिति अच्छी बनती है, तो वो उसको, वो वहां रहते हुए वो भावों से समझने लग जाते हैं कि भाव मुझे शुद्ध रखने। द्रव्यतः अगर परिवार में हूं तब भी मैं भावता एक साधु की तरह ही भाव रखता, कि मैं भी, कोई मेरे से कोई पाप ना हो जाए, कुछ ऐसा ना। और श्रावक, जो व्रती श्रावक है, उसका तो वही है ना, सिर्फ उसने सर्व इतनी ली, बाकी तो सारी चीजों की वो, हर चीज का उसको परहेज है कि मेरे से कुछ गलत ना हो जाए। तो मनुष्य जो है ना, ये ऐसा, हम यहाँ तक पहुंचे हैं। देखिए, पूरे अगर पृथ्वी भी ले लें तो ये 800 करोड़ में हम लोग 1 करोड़ भी नहीं, आधा करोड़ के आसपास हम, 60-65 लाख हो गए मैक्सिमम। मान लो विदेशों 80 हो गए। भारत की कैलकुलेशन के हिसाब से जो है ना, आज की डेट में 45-46 कुछ है ऐसे ही। हाँ, 45। और कुछ मिला लो, कोई कोई काउंटिंग नहीं हुई तो 50 होंगे, विदेशों का मान लो 60 होंगे। तो इसका मतलब तब भी जो है, अगर 80 भी मान लो, तब भी 800 करोड़ में आप 80 लाख हो, एक 1000 में एक हो, कितना आपको क्या मिल गया है, ये आपको नहीं पता। और उसमें भी 1000 में एक तो वो है जो पूरे फैले में, कुछ ऐसे हैं जिनको धर्म छुआ ही नहीं, ऐसे प्रदेशों में रहते हैं, उड़ीसा में रहते हैं, जहाँ साधु संत नहीं आते, कांटेक्ट नहीं होता। कभी कभार 5-7 साल में कोई साधु गुजरे तो सुनते हैं, उनका जीवन वैसे ही गुजर रहा है। तो वो जो है, वो क्या करेंगे, जिसको ये सब कुछ मिल रहा है, श्रवण करने को भी मिल रहा है, जानने को भी मिल रहा है, करने को भी मिल रहा है, वो अगर अपना कल्याण करना चाहे मनुष्य भव में, तो कर सकते। कम से कम नीचे तो ना जाए वापस, और आगे की तरफ बढ़े। तो ये चीज हमारी हर में ये बार बार आती है कि हमारा बेसिक पॉइंट जो है ना, जहां हमको कंसंट्रेट करना है, वो ये है कि मुझे नीचे नहीं जाना। अब मैं यहाँ क्या ज्यादा से ज्यादा अधिक कर सकूं, उतना अपने को करना है, और क्रियाओं में नहीं फंसना। मुझे अपनी भावधारा को सही रखना है, भावों से बहुत उन्नत होना है, बहुत भाव बहुत अच्छे रखने हैं।
क्रियाओं में कि मैं ये समाहिक करता हूँ, मैं अनापूर्वी पढ़ता हूँ, मैं माला करता हूँ, ये क्रियाएं ठीक है, अच्छी हैं, लेकिन पुण्य बांधती हैं। ये शरीर के द्वारा हो रही हैं, काया के द्वारा हो रही हैं। आत्मा में जाता है, अगर स्वाध्याय करता है, ध्यान करता है, इससे बहुत तेजी से परिवर्तन आता है। समाज अगर नहीं बदल पाया तो यही कारण है कि हमने क्रियाओं पे जोर दे दिया और क्रियाओं में अटक गए और अपने आप को धार्मिक समझने लगे। और एंड रिजल्ट क्या है कि हम वहीं के वहीं वहीं के। इसमें आ गया त्रियंच व मुनिषि दोनों प्रकार के मन सहित व मन रहित होते हैं। नारक और देव मनस्क संगी हैं। पचेंद्रीय जीव जो समूर्छिम पैदा होता है, अर्थात जो बिना माता पिता के संयोग से उत्पन्न हो, उनके द्रव्य मन नहीं होता, यानी वे असंगी होते हैं। भाव मन उसके भी होगा, कोई जीव भाव मन से रहित नहीं है, कम बढ़ती है भाव मन है, लेकिन द्रव्य मन जैसा है वो द्रव्य मन। और मन किसको हम कहते हैं? ये इसको मस्तिष्क। जब जब मस्तिष्क काम कर रहा है, मनन कर रहा है, तब ये मन है, यही मन है, यही बुद्धि है। हाँ, यही मन, मन बुद्धि चित्त अहंकार। चित्त भी यही है, अहंकार भी यही है। किस समय ये कौन सा काम कर रहा है, हमारे पास एक यही है। हृदय कहते हैं ना, हृदय तो एक पंप है, खून का दौरा करने के लिए तो पंप की बात है। बाकी ब्रेन जो है ना, ये तो उसमें हम कहते हैं कि व्हेन माइंड इज इन एक्शन इट इज ब्रेन। जब आपका मस्तिष्क, अगर हमारा शरीर को काटा जाए तो निकलेगा मस्तिष्क, निकलेगा, खोपड़ी निकलेगी ना। वही खोपड़ी जो है, कभी मन है, कभी चित्त है, कभी बुद्धि है, कभी अहंकार है। जब वो निर्णय लेती है तो बुद्धि है, और अहंकार है कि मैंने किया, वो अहंकार भी उसी में आता है। और चित्त भी उसका, चेतना से उसका चित्त की तरफ जाता है। और चित्त, चित्त का कहना, चित्त के अनुसार मन चलता है। मन चलता, मन बाहर नहीं जाता। हम कहते हैं मन मेरा बाहर निकल गया, मन दौड़ता नहीं, चित्त जाता है बाहर। मन तो वहीं का वहीं पड़ा है, वो तो एक एक अपरेटस है। ये एक अपरेटस है, उसी के अंदर फंक्शनिंग हो रही है हमारे मन की। ये हमने मन का विषय जब लिया था, काफी डिस्कस किया था मन। और ये हमने जीव तत्व के बारे में जाना कि जीव क्या कर सकता है, क्या क्या उसके लिए एवेन्यूज है, कौन से खुले हैं, कहाँ कहाँ वो जा सकता है अनजाने। अब आप देखिए कि कितना आयु का कितना पोर्शन हमारा कहाँ चला गया, कितना समय बचा, ये हमको पता नहीं। लेकिन अगर औसतन लिया जाए तो अब हर आदमी कैलकुलेशन कर सकता है कि मेरे 10 साल रह गए, 15 साल रह गए। 10 साल रहते हैं तो कितने, 3650 दिन रह गए। और अगर 20 साल है तब भी समझोगे 7200, 300 दिन है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास अब लिमिटेड समय है, लिमिटेड समय। और इस समय को एक एक दिन करके जा रहा है। इससे थोड़े हम ना विजिलेंट हो जाएं, यानी कि हम चेतना पड़ेगा, चेतना पड़ेगा कि मुझे क्या करना, और मेरी क्या करने की क्षमता है। भाई जितनी आपकी क्षमता उसके अनुसार कर लीजिए। फिर करिए वो कि देखना आपने सूर्य को है और चल आप पश्चिम की तरफ है, तो सूर्य उदय देखना है तो पूर्व की तरफ जाना पड़ेगा ना, मुंह तो उधर रखो ना। अगर आप चल नहीं सकते तो आपका मुंह तो पूर्व की तरफ ही होना चाहिए। अब सूर्य देखना है और कहाँ देख रहे हो, कहीं और देख रहे हो। तो अपनी अपनी दृष्टि को कहाँ लगाना है, ये लक्ष्य आपको मालूम होना चाहिए, इतना ज्ञान तो होना चाहिए। और जब तक अज्ञान और आदर्शन नहीं निकलेगा, हमारा आगे कार्य नहीं है। फिर नंबर पे आता है अजीव तत्व। अजीव तत्व जीव तत्व का प्रतिपक्षी है। जीव तत्व सचेतन है, किंतु अजीव तत्व जो है अचेतन है। जब तक जीव का अजीव के साथ संबंध रहेगा, तब तक जीव मुक्त नहीं हो सकेगा। ये अजीव तत्व होने का मतलब यह है कि ये वो पुद्गल जो जीव के साथ लगकर शरीर बनाते हैं, उस शरीर, उन पुद्गलों को हम अजीव तत्व कहते हैं। वैसे वो पुद्गल हैं, पर वो अजीव तत्व हो जाते हैं। और अजीव तत्व होने के अंदर उसमें कई क्वालिटीज आ जाती हैं। जैसे उसको कुछ सामान खाने के लिए चाहिए, उसके अंदर जाना चाहिए, कुछ एडिशन करनी पड़ेगी आपको। वैसे पुद्गल और जीव दोनों को भूख नहीं लगती, दोनों को निद्रा नहीं है। पुद्गल को भी कुछ नहीं है, वो तो जड़ है, जीव है। पर दोनों के मिश्रण से जो ये जो मिला, यानी कि अजीव तत्व जीव के साथ मिला। उद्गल जब आत्मा के साथ, जीव के साथ आए, तो तब वो जो बाहर का जड़ शरीर है वो अजीव तत्व,
अब जीव के साथ जुड़ा। अब वो वैसा नहीं है जैसा पुद्गल है। अब हम कहते हैं ये मरता भी है, करता भी। वैसे पुद्गल तो कोई खत्म नहीं होता, जैसे जीव कभी खत्म नहीं होंगे कभी भी। वो सिर्फ अपनी परिस्थितियां बदलते हैं, अवस्थाएं बदलते हैं, इसी तरह। बट ये जो अजीब तत्व है, ये तो हम जलाते भी हैं, सब कुछ को तो खत्म कर देते हैं। लेकिन पौद्गल जो है, उसके पुद्गल हैं, वो तो इस संसार लोक में रहते हैं वैसे का वैसी है। तो कोई भी एक भी पुद्गल यहाँ से कम नहीं होती। अब शरीर की फॉर्मेशन में शरीर कैसे बना, ये जीव ने बनाया। जीव जो भाव करता है, जीव जैसे कार्य करता है, वो पुद्गलों को खींच रहा है। पहले तो जैसा है ना कि कर्मों को खींच रहा है, ऐसी स्थिति अपने योगों की चंचलता आ जाती है कि उसके अंदर वो आ जाते हैं बातें। वो सारे श्लोक में ठसाठस भरे हुए कार्बन की वर्गनाएं, जो पार्टिकल, कोई कुछ शरीर बनाने वाले, कुछ हमारे बोलने के काम आते हैं, कुछ हमारे मन को सोच के लिए हेल्प करते हैं, कुछ श्वासोश्वास के लिए हेल्प करते हैं, तो कुछ हमारे कर्म का बंधन वाले हैं। तो ये 8 तरह की वर्गनाएं बनती हैं, जबकि उनका है वो परमाणु ही है। वो पुद्गल का सबसे छोटा अंश जो है परमाणु कहते हैं। वो अनंत मिलते हैं तो औदारिक शरीर बनाते हैं, फिर उससे और ज्यादा कुछ मिलते हैं और सूक्ष्म हो जाते हैं तो वैक्री शरीर बनाते हैं, आरक शरीर बनाते हैं, तेजस बनाते हैं। कार्बन सबसे सूक्ष्म है, और तेजस और कार्बन के बीच में ये सब आ जाता है कि पहले जो आ जाता है भाषा आ जाती है, श्वासोश्वास आ जाता है, फिर मन आता है। तो सबसे सूक्ष्म हमारा है कार्बन, और उससे उससे नेक्स्ट है मन। ये बिल्कुल सूक्ष्म जो है। वैसे तो तेजस शरीर भी सूक्ष्म है, लेकिन तेजस शरीर जो है ना, वो 8 स्पर्शी है, और ये कार्बन शरीर ये 4 स्पर्शी है। औदारिक, वैक्रिय, आहारक और तेजस तक ये 8 स्पर्शी है। बाकी इसमें 4 स्पर्श है, उससे ज्यादा वो भारी नहीं हो। वो अपने को समझना क्या है कि अजीब तत्व के साथ संबंध है, तो इसको अपना मत समझे, शरीर को अपना ना समझे। शरीर को ये समझे कि मेरी जीव की अभिव्यक्ति के लिए मेरे अंदर जो भाव चल रहे हैं, जो मैं करता हूं, मैं तो अमूर्त हूं। अब उनको बाहर इंटरेक्शन करने के लिए या साधना करने के लिए वो कभी मुझे शरीर चाहिए, शरीर चाहिए। पहले इस शरीर को आपने इस्तेमाल करना है किश्ती की तरह, नाव की तरह, और किनारा आ जाए तो इसको भी छोड़ना है, तभी बाहर निकलेंगे आप। अगर नाव पकड़ के बैठे रहे तो फिर तो कभी कल्याण होगा नहीं। जब तक जीव का अजीव के साथ संबंध रहेगा, तब तक जीव मुक्त नहीं हो सकेगा, मुक्त नहीं हो सकेगा। अजीव यानी कि क्या, कर्म तत्व के साथ बंधे रहने के कारण ही जीव को संसार में परिभ्रमण करना पड़ता। जितने हमारे जैसे कर्म हैं, जैसी हमने क्रियाएं करी हैं, जैसे हमारे कर्म है, जैसे हमारे संस्कार है, जैसी हमारी भावनाएं, उसके अनुसार हमारे कर्म बनते हैं। वो कर्म आकर हमारी आत्म प्रदेशों के साथ संलग्न हो जाते हैं। जब हम कहते हैं कि बद्ध हो जाते हैं, स्पष्ट हो जाते हैं। जो कर्म है, कुछ है निदित होते हैं, कुछ निकाचित होते हैं, 4 तरह से उसका बंधन होता है। तो अब क्या है कि स्पष्ट मतलब पहले आके पास में आते हैं, फिर वो साथ में जब बंद होता है, फिर वो उसका कुछ समय के लिए, उसके बाद में और ज्यादा आगे उसमें गहराई से निदित हो जाता है, और फिर कषाय के अनुसार जैसे हैं हमारे, और जैसा वो निकाचित हो जाता है। तो ये हमारा क्या है कि ये कर्मों की ये 4 स्थितियां, इनका बंध उतना ही लंबा हो जाता है। मतलब स्पष्ट है तो जल्दी छूट सकता है, बद्ध हो गया तो समय लगेगा, निदित है तो थोड़ा और समय लगेगा, अपने हिसाब से लगेगा। और निकाचित है, निकाचित का तो कुछ कर नहीं सकता, तो जैसे हैं वैसे आएंगे। लेकिन उस समय तू अपनी आत्मा की स्थिति को अगर संभाल ले, तो फिर तू उससे कल्याण भी कर सकता है, जैसे गत सुखमाल ने किया, गत सुखमाल ने। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उस समय अपनी आत्मा में अगर रहते हैं, धीरे धीरे सीखे। जब बांधा था तो हमारी स्थिति और थी। आज जिस समय वो विकाचित कर्म उदय में आ रहा है, कितने भवों में, अब गत सुखमाल का तो 99 लाख जन्मों के बाद आया था। तो अगर ये उदय में आ रहा, उस समय अगर मेरी स्थिति आत्मा में रहने की है, उस समय अगर मैं चाहूं तो मेरा उससे कुछ नहीं होगा। सिर्फ वो प्रदेश उदय आएगा, और तू आत्मा में है तो तुझे अनुभव नहीं आएगा, तू एक्सपीरियंस नहीं कर। पुद्गलों का सारा खेल आपका ये शरीर के साथ है।
अगर आप शरीर बुद्धि आपकी, आपका जो अटेंशन है, आपका उपयोग है, वो अगर शरीर पर रहता है, तो शरीर में जो कर्मों का उदय आ रहा है, जो ये फील कर रहा है, सुख दुख कर रहा है, उसके अनुसार आप भी राग द्वेष कर रहे हो। सुखी सुख देने वाले के साथ आप समझते हो अच्छा है, ये बुरा है। अब वो जो राग द्वेष किससे करोगे? कोई व्यक्ति होगा, कोई वस्तु होगी, कोई परिस्थिति होगी। वो स्थिति परिस्थिति को देखकर आप कहोगे नहीं ये बहुत अच्छा है, ये खराब है, ये राग द्वेष है। और यही कर्म बंध का कारण। अगर हम तटस्थ होकर, मध्यस्थ होकर भाव से, जैसा आया ठीक है, ये अच्छा है, ये बुरा है, अगर ऐसा नहीं करते तो कर्म का बंध नहीं है। कर्म जो आएंगे वो छटक जाएंगे। ये जो जिसमें हम रिएक्शन करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं, उस समय ये कर्म का बंध है। अगर अपनी आंखों से, इंद्रियों से आप चीजें, सारी दुनिया को देख रहे हैं और अपने आनंद में कुछ, कोई कमेंट नहीं दे रहे, कोई कुछ नहीं, आपको ये नहीं लग रहा ये अच्छा है, ये खराब है, ये ऐसा है, तो जैसा है ठीक है, स्वीकार भाव से, तो फिर कर्म बंध नहीं है। स्वीकार भाव, ये जो हम अपना दिमाग लगाकर, या कि मैं चाहता ये हूं और हो ये रहा है, उसको करेक्ट कर दो, ये ऐसा होना चाहिए, दूसरे को गलत कहना, मतलब हमें सारी साधना यही है कि आप अपने के अंदर स्थित रहो, मध्यस्थ भाव रहे। जो कुछ हो रहा है तू करने वाला नहीं है, और जो कोई कर रहा है वो निमित्त मात्र है, क्योंकि ये सारी व्यवस्था कर्मों ने बनाई है। फिर वही बात आएगी कि पूरा लोक व्यवस्थित है, ये भाव अंदर डाल लो कि सारा लोक व्यवस्थित है, इसमें तू करने वाला कुछ नहीं, जैसा हो रहा है स्वीकार भाव से इसको कर ले। जैसा हो रहा है सही हो रहा है, जैसा होना था वैसे ही हो। तू अपना पुरुषार्थ रखा कायम, तू अपना कि मैं इसमें ऐसा करना है, वैसा कर, परिणाम कुछ भी आए, जो भी परिणाम आ जाए, अगर तेरी भावना के अकॉर्डिंग परिणाम आ गया, तू जो चाहता था वैसा आ गया, तो फूल मत, और अगर उसके विपरीत आता है तो नाराज मत हो, दोषारोपण मत कर। ये समझ कि यही आना था, मैंने जो करना था मैंने कर दिया, अब परिणाम जो आना आए वो आएगा, उसको स्वीकार भाव रखो। तो ये साधना हो जाएगी। साधना वो माला के मन के घुमाना, या अनापूर्वी पढ़ना, या 48 मिनट घड़ी देख देख कर बैठे रहना, ये नहीं है साधना। तो ये स्वीकार भाव, ठीक है जैसा है ऐसा हो गया, मतलब ये अपने अंदर, ये बार बार इसलिए कहता हूं मैं कि ये आपके अंदर बैठ जाए, ये बैठ जाए, स्थिति कुछ भी आए, एक्सेप्ट इट, उसको स्वीकार भाव। इसलिए साधना की दृष्टि से जीव की तरह अजीव को भी समझना आवश्यक है। रोजमर्रा की जिंदगी में जिन चीजों में मिलावट की संभावना होती है, उन मिलावट के लायक चीजों का ज्ञान भी आवश्यक है। जैसे सोना है और पीतल है। अब पीतल नया बढ़िया बना हो, उसको बफ किया और बड़ा पॉलिश किया हो, बिल्कुल फ्रेश बनाओ, सोने के आगे उसको कंपैरिजन करके देखो, कोई फर्क नहीं नजर आएगा। वही पीतल जो है नया, बिल्कुल वो पॉलिश किया हुआ सामने हो, तो वो पीतल। लेकिन इसका मतलब है कि अगर सोना है तो पीतल का भी ज्ञान होना चाहिए, तभी आप डिफ्रेंशिएट करोगे कि ये सोना है, ये पीतल है, या हीरा है। हीरा है तो ये, हाँ, वो जर्किन जो आते हैं पदार्थ आर्टिफिशियल बने हुए, या कांच का टुकड़ा चमकता हो, उसको देखकर आपको पता है कि हीरा क्या होता है। अब जिसने हीरा नहीं देखा, कोई इसको हाथ में लेकर कोई कांच का अच्छा बना हुआ दिखाए कि ये हीरा है, तो उसको हीरा समझेगा। तो इसका मतलब है कि हमको ये अजीब को भी सही समझना है, इसमें क्या मिलावट है, तभी जीव का महत्व समझ में आएगा। तभी समझ में आएगा कि इसका ज्ञान होना चाहिए। रोजमर्रा की जिंदगी में जिन चीजों में मिलावट की संभावना होती है, उन मिलावट के लायक चीजों का ज्ञान भी आवश्यक है। इसमें अब काली मिर्च है तो ये काली मिर्च है कि पपीते के सूखे हुए काले बीज हैं, तो इसका इतना तो मतलब ध्यान होना चाहिए ना कि उन मिलावट के लायक चीजों का ज्ञान भी आवश्यक है। जैसे सोना और पीतल, हीरा खरीदते समय कांच के गुणधर्म भी ज्ञात होना आवश्यक होता है, वरना धोखा हो सकता है।
तश्वकालिक सूत्र के 4:12 में कहा है, जो जीव और अजीव को नहीं जानता वह साधना के क्षेत्र पे आगे नहीं बढ़ सकता। ये जीव है, ये अजीब है। कहते हैं, उसने कहा था ना शमनोपास में, मैं जीव अजीब का ज्ञाता हूं। शमनोपास, महावीर का शमनोपासक। तो मतलब मैं जीव अजीब का ज्ञाता हूं। जीव अजीब का मतलब, ये जीवों का मतलब मैं आत्मा और शरीर। शरीर जीव, जीव है और अजीब है, मैं दो का कॉम्बिनेशन हूं। मैं जीव अजीब का ज्ञाता हूं। इसका मतलब मुझे भेद विज्ञान है। भेद विज्ञान, मुझे पता है कि ये अलग है, ये अलग है। की रिक्वायरमेंट क्या है, ये क्या मांग रहा है, ये शरीर है, ये क्या मांगता है, ये भोजन मांगता है, ये कैसा मांगता है। लेकिन फिर ये जो करता है जीव के भावात्मक, नहीं मैं ये नहीं ये खाऊं, ये वो वहां गड़बड़ होती है। वहां गड़बड़ होती है। ठीक है, इसने खाना जो मिला खा लिया, सूखा मिल गया, कैसा मिल गया, बढ़िया भी मिल गया कभी, ठीक है, ये भी सही है। तो ये जो है ना, ये सारा खेल यहाँ पर आता है। अजीव तत्व के मुख्य भेद 5 हैं: धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल और पुद्गलास्तिक। अब हमने ये जाना कि ये जो है ना, जीव एक तरफ है और अजीब, ये बाकी जो 5 तत्व हैं ये अजीब हैं। इनमें पुद्गलास्ती का ही मूर्त है, अर्थात रूपी है। बाकी ये पांचों अरूपी है। यानी धर्मास्ती, अधर्मास्ती, आकाशास्ती, काल और जीव अगर लें, तो ये सारे ही जो हैं अमूर्त हैं। उनका क्षेत्र कमती बढ़ती कुछ नहीं होना। सिर्फ जीव का क्या है, अगर जीवों के कंपैरिजन में देखें, अजीब जो है ना, वो बहुत ज्यादा डिफरेंट हो सकता है। स्कंद उसके कम है, 2 का बन सकता है, 3 का बन सकता है, 4 का बन सकता है। उसके बाकी सबके तो असंख्यात प्रदेश सबके बराबर हैं जितने लोक में हैं। काल जो है, इसको हम अप्रदेशी भी कहते हैं या एक प्रदेशी भी कहते हैं एट ए टाइम। कई बार इसको अप्रदेशी इसलिए कह देते हैं कि ये फैल नहीं सकता। जब हम इनको अस्थि काय कहते हैं, मतलब वो लाइन में एक खत्म हुआ तो दूसरा समय आ गया, तीसरा समय आ गया। वो एक सरल रेखा के हिसाब से चलता रहता है। एक एक खत्म हुआ, एक आ रहा, उसका प्रचय नहीं हो सकता, वो फैल नहीं सकता। धर्मास्तिक काय पूरे लोक में फैल सकता है, अधर्मास्तिक काय पूरे लोक में फैला हुआ, आकाशास्तिक काय भी फैल सकता है। 3 डायमेंशन में लंबाई चौड़ाई होता है पूरे लोक के अंदर, ये जो है इसमें फैला हुआ। काल जो है ना, वो एक लाइन एक है। उद्गलास्तिक काय भी, ये तो सारे लोक में फैल सकते हैं, ये तो अनंत है। ऐसे ये अनंत, ये कट मतलब ये टुकड़े टुकड़े हो सकता है, ये अलग अलग हो सकता है। जीव जो है, जीव जो है अलग अलग जीव है, बट एक जीव के जितने आत्म प्रदेश उसको वो कमती बढ़ती नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ये बात समझने की। तो अतः पुद्गल के बारे में जानना आवश्यक है। पुद्गल क्या है? पुद यानी मिलना, जुड़ना, इकट्ठे होना, एवं गल यानी गलना, बिछुड़ना, बिखरना। अर्थात जिस द्रव्य पदार्थ में ऐसा जुड़ना बिखरना स्वभाव हो उसे, तो जो इस तरह जुड़ भी जाए, अलग भी हो जाए, मतलब उसको पुद्गल कहते हैं। यानी कि उसमें एग्जाम्पल दिया कि पुद का मतलब है मिलना और गल का मतलब है गलना, बिछुड़ना। तो पुद्गल के रूप है परमाणु, स्कंद, देश, प्रदेश। इसके 4 भेद हैं। बाकी सबके जो है 3 भेद है। स्कंद, देश, प्रदेश जो है, इसके ही परमाणु के ज्यादा है। परमाणु पुद्गल की सबसे छोटी इकाई है जिसके 2 भाग नहीं। एक तो पुद्गल की सबसे छोटी इकाई परमाणु है, एक काल की सबसे छोटी जो इकाई है वो है समय। समय। अब ये जो पुद्गल के सूक्ष्मतम भाग में जो है छोटी इकाई है, यानी जो पतंग का कागज होता है, यानी जो सिगरेट का कागज होता है, उसकी जितनी मोटाई होती है, उस मोटाई की जगह के ऊपर एक पे एक परमाणु रखें तो 1,00,000 परमाणु अगर हम रख पाए उसकी मोटाई के हिसाब से, जितना वो मोटा है, वो कितनी मोटाई है कागज की, पतंग का कागज या सिगरेट का कागज ले लो, कितना पतला है। उस कागज की मोटाई के ऊपर एक पे एक रखते हुए ऊपर तक जो उसकी ऊंचाई जाती है, 1,00,000 ले लें, तब भी वो जो है ना उसको पूरा कवर नहीं करता। इसका मतलब है परमाणु कितना सूक्ष्म है। परमाणु कितना सूक्ष्म। एक धूल का कण जो है ना, वो 10 पद्म का ये होता है, मतलब उतना 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 बड़ा होता है। मतलब ये 10⁻15 जो होता है 10 पद्म का। चलो उसको आगे कभी लेंगे।
लेकिन ये इतना बारीक है पुद्गल, इतना परमाणु इतना सूक्ष्म है कि हम इस निगाह से, हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, छद्मस नहीं देखता। ये तो परमाणु का क्या बताएगा। परमाणु हम इसलिए जानते हैं कि जो चीज बनी है, इसका मतलब उसमें से एक एक चीज जुड़कर, जैसे हम कोई चीज देखते हैं तो हमें पता है कि ये सीमेंट का एक एक बारीक कण, रेत के कण, ये उसको जोड़कर ये बना है। तब हमें पता चलता है कि ये कोई चीज ऐसी होगी परमाणु जिससे ये सारा नजर आ रहा है। चाहे अनंत इकट्ठे कर लो, जब अगर सूक्ष्म है परमाणु तो दिखाई नहीं देंगे, सिर्फ स्थूल परमाणु ही दिखाई दे। परमाणु पुद्गल की सबसे छोटी इकाई जिसके दो भाग नहीं हो सकते, अर्थात पुद्गल के सूक्ष्म अविभाज्य, जिसका विभाजन ही ना हो सके, अंश को परमाणु कहते हैं। प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र इकाई है, और जब ये परमाणु परस्पर जुड़ते हैं तब स्कंद का निर्माण होता है। स्कंद एक छोटा सा टुकड़ा, किसी चीज को बनाते हैं उसमें इतना, वो उसको हम स्कंद कहते हैं। स्कंद, हाँ स्कंद, स्कंद कहेंगे। उसका फिर एक छोटा सा पीस होगा तो उसको देश कहेंगे। फिर उसका सबसे छोटा जो पार्टिकल है, जिसका जो समझेंगे ये सबसे छोटा, वो प्रदेश है, और वो छिटक कर बाहर निकला है उसमें से, तो परमाणु। वरना प्रदेश और परमाणु बराबर हैं, सिर्फ है प्रदेश बंधा हुआ है, अलग हो गया तो परमाणु। और ये सिर्फ अलग किसमें होता है, सिर्फ पुद्गलास्थि काय में होता है। तो परमाणु सिर्फ पुद्गलास्थि काय में है, बाकी किसी में परमाणु नहीं। लोकाकाश के जितने भाग को एक परमाणु अवगाहित करता है उतने भाग को प्रदेश कहते हैं। परमाणु का साइज जो है ना, जो हमारा ये असंख्य कहते हैं कि प्रदेशों का ये लोक है, असंख्य है, उसमें जो एक प्रदेश है ना, और परमाणु का साइज बराबर है। एक परमाणु जो है वो एक प्रदेश के ऊपर आएगा, जो असंख्य प्रदेश है। तो इसका मतलब वो प्रदेश भी कितने सूक्ष्म है, सूक्ष्म। आकाश के जितने भाग को एक परमाणु अवगाहित करता है उतने भाग को प्रदेश कहते हैं। एक स्कंद में से प्रदेश जितना भाग जब अलग होता है, उस अलग हुए भाग को परमाणु कहते हैं। आकाश के अवगाहन में अवगाढ़ आकाश प्रदेशों की संख्या स्कंद के परमाणुओं से अधिक नहीं हो सकती। यह बताया कि आकाश के अवगाहन में अवगाढ़ आकाश प्रदेशों की संख्या स्कंदों की परमाणुओं से अधिक नहीं हो सकती। जो मतलब नीचे आधार है, मान लिया यहाँ कोई चीज टिकानी है, तो वो आधार उससे ज्यादा नहीं हो सकता। वो कितना रहेगा, वो या तो उसके बराबर होगा, जितने ऊपर वाले प्रदेश आ रहे उतना होगा, या उससे कम होगा। क्योंकि एक के ऊपर एक एक परमाणु भी आ सकता है, और एक के ऊपर अनंत भी आ सकते हैं। इसका मतलब वो जितने भी हो, तो जब हम कहते हैं कि अनंत अनंत परमाणु है, और नीचे जहां आकाश है उसके असंख्यात प्रदेश है, तो असंख्यात का मतलब वो तो कम है। लेकिन हाँ, असंख्यात प्रदेश है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, असंख्यात प्रदेशों को अनंत आ सकते हैं। इसका उल्टा वाइस वर्षा नहीं हो सकता। एक स्कंद में से प्रदेश जितना भाग जब अलग होता है तब उसे अलग हुए भाग को भी परमाणु कहते हैं। जैसे समाज है, समाज में ये है कि 5 घर हैं, और कितने मतलब दर्शनार्थी आए, 5 आए, और ये है कि सबके घर में एक एक भेज दो, एक एक भेज दो, वो हो जाएगा, सबको एक एक होगा। ज्यादा आएंगे तब ज्यादा संख्या हो जाएगी, फिर 2 2 कर देंगे, 3 3, ऐसा। वो तो संख्या की कोई लिमिट नहीं है, पर ये इतने हैं। अगर मान लिया कि वो आई 4 है, और हमने 5 को बोला हुआ 6 को कि आप ये ठहरेंगे, तो झमेला हो जाएगा ना कि मेरे यहाँ नहीं भेजा। तो इसका मतलब ये हुआ कि नीचे जो नीचे आधार है ना, या तो जो उसके ऊपर आ रहा है उसके बराबर होगा, या उससे कम होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। आधे से, जो आधे मतलब जो ऊपर आ रहा है उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये गैस से आप समझ लो, गेस्ट वाले फार्मूले से समझ। आकाश के अवगाहन में अवगाढ़ आकाश प्रदेशों की संख्या स्कंद के परमाणु से अधिक नहीं हो सकती। अब आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अनंत प्रदेशी स्कंद की अवगाहना जगन्नत एक प्रदेश और उत्कृष्ट असंख्यात प्रदेशी हो सकती है। संख्यात प्रदेशी हो सकती है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा एक प्रदेश हो सकता है, असंख्यात हो सकती है, उस पे आने वाले अनंत हो सकते हैं। स्कंद सूक्ष्म परिणाम वाले भी होते हैं, और बादल
यानी बादर मतलब स्थूल परिणाम वाले भी दोनों अनंत प्रदेशी हो सकते हैं। उद्गल द्रव्य में ही वो इंद्रिय ग्राही होते हैं जो अनंतानंत परमाणु के स्थूल स्कंद हैं। इंद्रिया को ग्राही, इंद्रिया उन्हीं को ही देख सकती है, इंद्रिया उन्हीं को ही ग्रहण कर सकती है जो स्थूल स्कंद हो। मतलब देख सकती है, सुन सकती है, जो भी कार्य करेगी पांचों इंद्रियां उन्हीं को ही करेगी जो अनंतानंत परमाणु के स्थूल स्कंद है, जो बादर हैं, स्थूल स्कंद है। सूक्ष्म को नहीं, सूक्ष्म स्कंद एवं परमाणु मूर्त होने पर भी इंद्रिय ग्राह्य दृष्टिगोचर नहीं होते, यह दृष्टिगोचर नहीं। परमाणु में कोई संस्थान आकार नहीं होता, केवल संस्थान की सत्ता स्कंद में है। आकार क्या है? परमाणु का कोई आकार नहीं, इतना सूक्ष्म में कोई आकार नहीं, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ, लेकिन केवल कहाँ होगी? अगर उसका स्कंद बन जाएगा, उसका जोड़ स्कंद बन जाएगा एक ग्रुप, हाँ, तब उसका हो जाएगा। ये कभी संभव नहीं है कि पुद्गल में स्पर्श गुण हो तो हो और रस ना हो, रस हो तो गंध ना हो, गंध तो हो पर वर्ण ना हो। निष्कर्ष यह है कि पुद्गल होगा तो चारों वर्ण आदि अनिवार्य रूप से होंगे ही। वर्ण गंध रस स्पर्श उसका होगा ही होगा। तो वैसे हम कहते हैं कि परमाणु अलग नहीं हो सकता, अविभाज्य है, उसके दो टुकड़े नहीं हो सकते, पर ये तो चार हैं। इसका मतलब भावतः अलग हो सकता है, द्रव्यतः अलग नहीं हो सकता। परमाणु जो है द्रव्य से आप अलग नहीं कर सकते, इसका ये टुकड़ा ये टुकड़ा टुकड़ा। लेकिन भावतः हम कहते हैं कि ये इसमें रस हो सकता है, वर्ण गंध गंध रस चारों हो सकते हैं। तो चार होते हैं तो भाव से तो अलग हो गए ना, चारों ने अलग। तो द्रव्यतः अलग नहीं कर सकते, लेकिन भावतः परमाणु जो है उसको नहीं भी अलग कर सकते, तब भी उसके भावों में चारों गुण होंगे, चारों होंगे। कोई एक ज्यादा कम बढ़ती वो अलग बात है, पर गुण तो चारों ही है। निष्कर्ष यह है कि पुद्गल होगा तो चारों वर्णादि अनिवार्य रूप से होंगे ही। स्निग्ध और रुक्ष परमाणु के स्पर्श गुण के कारण मिलन से स्कंद का निर्माण होता है। एक स्निग्ध है और एक रुक्ष है। अगर आपने भी आप अगर देखा हो कारपेंटर को कि वो अगर जो है जोड़ लगाता है फेविकोल से, तो एक साइड के ऊपर थोड़ा रंधा मार के रफ कर लेता है, या रेग मार लगा के फिर फेविकोल लगा के फिर दूसरी चीज है। अगर हाँ, अगर वो पहले ही उसको बिल्कुल प्लेन कर ले, एकदम चमका ले, और फिर उस पर फेविकोल लगा के दूसरा पीस रखे, नहीं, थोड़ा सा उसको रफ कर ले, रफ करेगा और फिर उसके साथ उसके उससे जोड़ बिठाएगा। हाँ, कुछ वो ऐसे ही करते हैं। नग्न और रूक्ष परमाणु के स्पर्श गुण के कारण मिलन से स्कंद का निर्माण होता है। इसमें अपवाद केवल इतना ही है कि एक गुण स्निग्धता एक गुण रुक्षता वाला स्पर्श गुण नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब एक गुण जितना जितनी स्निग्धता है उसकी उतना ही रुक्ष है, तो ये गुण नहीं होना चाहिए, वो मिलन नहीं होगा। कम से कम एक उसमें एक गुण ज्यादा हो, चाहे स्निग्धता ज्यादा हो चाहे रुक्षता ज्यादा हो, तब वो जोड़ बैठ जाएगा। ये तब है स्निग्ध और रुक्ष में। और अगर ये दो स्निग्ध पदार्थ हैं, दो स्निग्ध है या दोनों रुक्ष हैं, जिसको कहते हैं, यानी उसको कहते हैं सदृश्य। सदृश्य जो है मतलब ये भी रुक्ष है और दूसरा वाला भी रुक्ष है, उसका भी जोड़ हो जाएगा। अगर वो दो अंश ज्यादा हो, एक नहीं दो अंश ज्यादा, दो अंश ज्यादा हो तो रुक्ष रुक्ष के साथ स्निग्ध स्निग्ध का भी हो जाएगा। मतलब एक कम स्निग्ध है, एक दो अंश ज्यादा स्निग्ध है, उसका भी जोड़ बैठ जाए। अर्थात सदृश्य यानी एक साथ, सदृश किसको कहते हैं? ये भी रुक्ष वो भी रुक्ष। और विसदृश्य उसको कहते हैं एक रुक्ष है एक स्निग्ध है, एक चिकना है एक रफ है। तो इसमें अर्थात सदृश और विसदृश जघन्य गुण वाले परमाणुओं का कभी बंध नहीं होता। सदृश में द्वि आदि या उससे अधिक में ही बंद होता है, या तो दो हो, एक अधिक में नहीं। अगर एक अंश ज्यादा है तो नहीं हो। जब वो सदृश है यानी दोनों रुक्ष है या दोनों स्निग्ध है, तब उसमें दो अंश का फर्क होना चाहिए। अगर एक रुक्ष है एक स्निग्ध है, तब एक अंश से भी उसका जोड़ हो जाएगा। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि परमाणुओं से बने स्कंधों में विद्यमान रुक्षता और स्निग्धता के अंशों में परिवर्तन ना हो। ऐसा नहीं है कि जो स्निग्ध है वो स्निग्ध रहेगा, जो रुक्ष है रुक्ष होगा। कोई भी स्कंध
अधिक से अधिक असंख्यात काल तक रह सकता है, अनंत काल तक नहीं। वो टूटेगा ही टूटेगा असंख्यात काल, अनंत काल तक वो ऐसा नहीं रहेगा। अच्छा, फिर उनमें जो चेंज है, रुक्ष है, स्निग्ध है, स्निग्ध रुक्ष होता जाएगा, रुक्ष स्निग्ध होता जाएगा। कई बार है कि जो आपने जोड़ दिया उसमें दो, अब उसने मान लिया उसमें फर्क दो का था, दोनों रुक्ष थे, दोनों स्निग्ध थे, यहाँ उसका दोनों इसमें दो का फर्क हुआ तो वो जुड़ गए। अब उसमें से बदलाव आ गया, एक एक हो गया। जब एक होगा तो अलग हो गई, क्योंकि तो उसका जोड़ नहीं बैठ सकता, उसका बंध नहीं होगा, वो अलग हो जाए। तो इसका मतलब है ये इसका बिछड़ना, ये सब चलता रहता है, चलता रहता है। स्कंद निर्माण व विघटन की उक्त प्रक्रिया का संक्षेप में निष्कर्ष ये है कि विघटन होना भी पुद्गल का स्वभाव है। अतः स्कंदगत परमाणु पृथक भी होते रहते हैं, लेकिन संश्लिष्ट होने के बारे में नियम है। अलग होने में तो अलग होते रहते, परमाणु निकल सकते हैं कभी भी, लेकिन आपस में मिलते हैं तो उसका नियम है। पूरा लोक पुद्गलों से भरा हुआ है, पुद्गल अनंत है, परमाणु और स्कंद अनंत है। जहां पुद्गल का अस्तित्व ना हो, ऐसा एक आकाश प्रदेश भी लोक में नहीं मिलता। आकाश में कहीं पर भी शून्य आकाश नहीं है, कुछ ना कुछ होगा वहां पर, मतलब लोक में। हाँ, अलोक में, अलोक में हो सकता है। उद्गल द्रव्य में ग्रहण नाम का एक गुण होता है। उद्गल के अतिरिक्त अन्य किसी द्रव्य में ये गुण नहीं है। जीव के अंदर भी ग्रहण गुण नहीं है, कोई चीज उसका स्पर्श नहीं करता, कोई चिपक नहीं सकता उसके साथ। सिर्फ उद्गल द्रव्य में है कि ये किसी के साथ जुड़ सकता है, ग्रहण कर सकता है दूसरे को। किसी दूसरे द्रव्य से मिलने की शक्ति पुद्गल के सिवाय किसी द्रव्य में नहीं है, किसी और द्रव्य से मिलने की शक्ति। पुद्गल स्वयं जाकर जीव से नहीं चिपटता, किंतु जीव की ही क्रिया से आकृष्ट होकर उसके साथ संलग्न हो जाता है। ये भी जाने कि जीव में स्पर्श गुण नहीं है, जीव में स्पर्श गुण नहीं है। पुद्गल स्वयं जाकर जीव से नहीं चिपटता, जाता स्वयं है, लेकिन क्या है, मेरे योगों के कारण, योगों के, अर्थात जीव और पुद्गल एक ही प्रदेश में अवगाढ़ करते हैं, अर्थात दोनों संयोगित होकर रहते हैं, परंतु दोनों का तदात्म संबंध नहीं है। जैसे दूध और पानी को मेल मेल करके वो जो बन जाता है, हमें लगता है एक में एक हो गया, लेकिन हंस उसमें चोंच डालता है तो दूध अलग पानी अलग। इसका मतलब उसका तदात्म संबंध नहीं हुआ, संयोग से संबंध हो गया। उसमें संयोग का संबंध है, संयोग जहां होगा वहां वियोग हो सकता है। तदात्म संबंध ये है कि वो नहीं अलग हो, वो अलग नहीं हो। अब दूध में चीनी डाल दी, अब चीनी थोड़ी निकाल पाओगे। पानी से मिलाया है तो वो निकल सकता है, पानी अलग हो जाएगा, दूध अलग हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें दूध में चीनी डाली तो चीनी को अलग नहीं कर सकते, वो उसका तदात्म संबंध हो गया। जीव अनादि काल से स्वयं स्वरूप को नहीं जानता, इसलिए वह नव तत्व संबंधी अज्ञान में रहता है। शरीर जो पुद्गल पिंड है उसे अपना मानता है, जबकि पुद्गल द्रव्य जीव से बिल्कुल भिन्न है, जीव रहित है, अर्थात अजीव है। अज्ञानी मनुष्य बाहरी पुद्गलों के कारण अपने भव को बिगाड़ लेता है। वो बाहरी पुद्गलों में इतना रचा पचा हो जाता है, अज्ञानी है इतना कि ये मेरे कुछ नहीं है करना, लेकिन वो उसमें, और एवं ज्ञानी उसके पुद्गल स्वभाव से परिचित होकर उससे बच जाता है। शरीर आदि की रचना पुद्गल द्रव्य से ही होती है, इसमें इसके परमाणु जुड़ते बिखरते रहते हैं। इस प्रक्रिया के कारण जीव की संसारी विविधता का निर्माण होता है। लोक में सारा खेल इन दृश्यमान पुद्गलों के का ही है। ये दृश्यमान सारा खेल इन पुद्गलों का है। जितनी भी सृष्टि आपको बाहर नजर आ रही है, आंखों से देख रही, सारा पुद्गल। और मैं फिर कहता हूँ जो दिखता है वो तेरा नहीं है, जो दिख रहा है ना वो तेरा नहीं है। और हम जो दिख रहा है, जो दिख रहा है उसको अपना समझ रहे हैं, ये इसमें ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। पर कोई भी चीज जो तुझे दिख रही है तेरी है नहीं। तू जीव है, ये सारा पौद्गलिक है, ये तेरे हो ही नहीं सकते। ये जितना भी रंगीन दुनिया नजर आ रही है, सारा सारा क्या है, ये सारा, ये सारे कलेवर हैं, ये सारे कलेवर हैं। कलेवर इसलिए है कि मृत शरीर है, या तो हमें जीव के साथ जीवित शरीर दिखाई दे रहे हैं, और या मृत शरीर दिखाई दे रहे हैं। जीव गया पौधे में, पेड़ बन गया, फिर उसकी आयु हुई, निकल गया वहां से कहीं और चला गया।
वो पेड़ सूख गया, उसकी लकड़ी काट कर आपने फर्नीचर बनाया, घर ले आए। फिर वो पृथ्वी काय में चला गया, वहां लोहा, स्टेनलेस स्टील, पीतल, ये सारी चीजें वो निकाल कर फिर वो बर्तन बने। वो भी क्या था कि जीव वहां गया तो शरीर बने। इसी तरह रबड़ के पौधे में गया तो रबड़ बन गया, रबड़ के दूध से उसमें टायर बन गए, गाड़ियां बन गई। ये जो कुछ बना हुआ है ये पुद्गलों से बना है। पुद्गल तो यहाँ जैसे लोक में सब जगह, ये पुद्गल जो है ये जीव वहां गया, उसने भाव करे, इसलिए भांति भांति के शरीर बना लिए और फिर उन शरीरों को अपने उपयोग के अनुसार बदल दिया। पृथ्वी में गया, संगमरमर बन गया, ग्रेनाइट बन गया, सीमेंट बन गया, रेता बन गया। अब वो निकाल कर आप उससे घर बना रहे हो, लकड़ी से यूज कर रहे हो, लोहा यूज कर रहे हो। ये सारा क्या है? ये रॉ मटेरियल किसका है? लोक में। कि जहां जहां जीव गया वहां भांति भांति के शरीर बनाए, भांति भांति के शरीरों से भांति भांति रॉ मटेरियल बन गया, उसको बस आपने जोड़कर बना लिया। तो हमको क्या नजर आता है? या तो मृत कलेवर नजर आ रहे हैं, ये पुद्गल है, या जीव के साथ लगे हुए पुद्गल नजर आ रहे हैं, यानी व्यक्ति नजर आ रहे हैं, व्यक्ति वस्तु, ये पेड़, ये दो चीजें नजर आ रही। एक जीवंत है, एक में से जीव था पर निकल गया, ये दो चीजें हैं। और जिनमें से जीव निकल गया या मनुष्य ने निकाल दिया, इसको काट दिया पेड़ को, तो करने से वो सारी सृष्टि का दृश्यमान आपने बना लिया। और कहीं पर वर्ण गंध रस स्पर्श है नहीं, पुद्गलों में ही है। ये भांति भांति के रंग, भांति भांति की दुनिया, ये सारा जोड़ तोड़ जो है, ये सारा कैसे जीव अजीब का खेल। औद्गलिक बंध जो हमने किया है ना, उसको थोड़ा देख लेते हैं। औद्गलिक बंध के नियमों का पुद्गल के सदृश और विसदृश दोनों प्रकार के गुणांशों में दृष्टि से निरूपण किया गया निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है। सदृश अर्थात स्निग्ध का बंध स्निग्ध के साथ एक सरीखा, या रुक्ष का रूप के साथ, ये हमने कर लिया लेकिन थोड़ा और क्लैरिफाई करना है। विसदृश का अर्थात है स्निग्ध का बंध रुक्ष के साथ एक सरीखा नहीं, एक एक मटेरियल स्निग्ध है तो दूसरा रुक्ष है, जिसको हम कहते हैं विसदृश। विसदृश मतलब क्या है कि ये एक दूसरे के विपरीत है। अच्छा, विविध है, मतलब ये सदृश नहीं है। उद्गल के स्पर्श गुण में स्निग्धत्व और रुक्षत्व दोनों स्पर्श विशेष हैं, बंध इन्हीं के कारण होता है। अब स्पर्श हमारे 8 हैं, शीत उष्ण ये होता है, बंध सिर्फ इन 2 के कारण होता है, स्निग्ध और रुक्ष के कारण। ये उष्ण शीत ये वो, इससे बंध नहीं हो सकता, बंध इन 2 के साथ होता। दोनों ही परिणमन की तरतमता के अनुसार अनेक प्रकार के गुणांश वाले होते हैं। गुणांश मतलब उनकी वैरायटी बदलती है। ये कितना स्निग्ध है, अब स्निग्धता की फर्क होता है। अब ये स्निग्धता है, ये बकरी का दूध है, ये गाय का दूध है, ये भैंस का दूध है, ये ऊंटनी का दूध है। तो वो इस दूध के अंदर स्निग्धता अलग अलग है, अलग अलग है। उद्गल के स्पर्श गुण में स्निग्धत्व रुक्षत्व दोनों स्पर्श विशेष हैं, बंध इन्हीं के कारण होता है। दोनों ही परिणमन की तरतमता के अनुसार अनेक प्रकार के गुणांश वाले होते हैं। गुणांश में उत्कृष्ट और निकृष्ट के बीच स्निग्ध स्निग्ध जो है ना, स्निग्ध और ये रुक्षत्व का अनंतानंत अंशों का अंतर आ सकता है। एक अनंत अंश में स्निग्ध हो सकता है, इतना स्निग्ध हो जाएगा, और एक जो होता है एक अंश में, मतलब इतना फर्क हो सकता है, हो सकता है। तो एक अंश वाला है वो कभी भी अनंत बन सकता है, अनंत वाला कभी भी एक बन सकता है, ये परिवर्तन चलता रहता है। यदि जघन्य स्निग्ध को एक अंश कहा जाए तो उत्कृष्ट स्निग्ध को अनंतानंत अंश परिमित मानना चाहिए। सबसे कम स्निग्धता क्या है जिसको हम कह सकते हैं, वो एक अंश अगर मानते हैं तो उत्कृष्ट कितनी हो सकती है, वो अनंतानंत हो सकती है। जघन्य से अधिक और उत्कृष्ट से एक अंश कम में कभी अंश मध्यम है। जघन्य के अतिरिक्त शेष सभी जगनेत्र कहे जाते हैं। जघन्य के अतिरिक्त क्या है, जो 1 2 3 4 गुना है वो जगनेत्र कहेंगे। जगनेत्र में मध्यम और उत्कृष्ट संख्या आ जाती है। सबसे अधिक स्निग्धित्व परिणाम उत्कृष्ट कहे जाते हैं, और जघन्य तथा उत्कृष्ट के बीच सभी परिणाम मध्यम कहे जाते हैं। एक तो टॉप का उत्कृष्ट होगा, मध्यम का तो बड़ी रेंज होगी, मध्यम में तो सबसे कम एक स्टेज है, सबसे ज्यादा
ना हो सके। कोई भी परमाणु कालांतर में किसी भी परमाणु के सदृश विसदृश हो सकता है। एक गुण वृक्ष परमाणु कालांतर में अनंत गुण वृक्ष हो सकता है। अनंत गुण वृक्ष एक गुण वृक्ष वाला हो सकता है। वर्ण में, परमाणु में वर्ण 5 में से कोई एक हो सकता है। गंध में 2 में से एक हो सकता है। 5 रसों में से एक रस हो सकता है। 4 स्पर्शों में 2 स्पर्श हो सकते हैं। ये तो परमाणु की बात है। तो यानी परमाणु में एक वर्ण होगा, एक गंध होगी, 2 गंध होती हैं, सुगंध और दुर्गंध, उसमें से 2 में से एक होगा। 5 वर्ण है, 5 वर्ण में से एक वर्ण होगा, हाँ एक होगा। और 5 रसों में भी एक रस होगा, खट्टा मीठा तिक्त, हाँ ये सारा होगा। और 4 स्पर्शों में ये 2 स्पर्श होंगे। होगा स्निग्ध रूक्ष होगा। अब दो दो में कोई होगा, तो दोनों का है। स्निग्ध रूक्ष में से कोई एक और शीत उष्ण में से कोई एक, ये 2 स्पर्श होंगे। बाकी ये सारे एक एक होंगे। अर्थात परमाणु स्कंद पुतलों के निर्माण का अन्य कारण है, मतलब सबसे छोटा कारण है परमाणु। मतलब उसमें कम से कम एक वर्ण, एक गंध, एक रस और 2 स्पर्श होंगे। अब क्या है, इसमें टेबल ऐसे बनती है कि गुणांश के अंदर ये जगन्य सबसे कम है। यानी कि चाहे ले लो सदृश, चाहे सदृश की ये टेबल है। सदृश का मतलब क्या हुआ कि दोनों ही एक तरह के हैं। दोनों या तो दोनों ही स्निग्ध है या दोनों रुक्ष है। तो जगन्य जगन्य का बंध नहीं होगा। जगन से एक अधिक है, नहीं बंद होगा। लेकिन विष दृश्य में क्या है कि उसमें भी जगन्य जगन्य है, यानी लोएस्ट लिमिट है दोनों की, ये नहीं होगा। लेकिन एक अंश ज्यादा हो गया तो ये हो जाएगा। तो ये दोनों में, हाँ दोनों में ये हो जाएगा। उसके बाद जगन्य और 2 अधिक है तो दोनों दोनों हो सकते हैं। ये तो हो ही सकता है, विष दृश्य वाला सदृश भी हो जाएगा। 3 अधिक है, त्रियादि अधिक, ये ए हो सकता है। अब आ गया जगनेत्र, जो आगे के, और सम जगनेत्र जो अंतिम में, मतलब बहुत ज्यादा हो, मतलब 1 2 की बात नहीं हो रही है। वो जितना भी है, एक जगनेत्र है और दूसरा भी उतना ही जगनेत्र है। यानी इसमें 20, मान लिया 20 गुणांश है, 20 अंश है, तो वो भी 20 अंश हो गया, तब नहीं होगा ये। लेकिन इसका हो जाएगा, विष दृश्य वाला जो अलग अलग वाले ने, ये हो जाएगा। क्योंकि ये सिर्फ जो है जगन्य जगन्य में नहीं होता, एक से शुरू होकर ये आगे जाके कहीं भी सम होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। और इसमें एक अधिक में तब नहीं होगा। और जब ये द्विअधिक हो जाएगा जगन्य में, तो है ये समझ में आ गई होगी बात, कि कोई दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों बराबर हो, जगन हो, सबसे कम हो, तो कभी बंद नहीं होगा, चाहे सादृश्य हो चाहे विसदृश्य। अगर सदृश्य है तो उसके अंदर क्या है कि 2 अंश ज्यादा होने चाहिए, एक अंश से भी नहीं होगा, तो वो तीसरे स्टेप पे आकर यहाँ होता है। और ये एक अंश ज्यादा होने से, 2 में से एक जना थोड़ा बढ़ जाए तो वो हो जाता है, फिर 2 में तो है ही है, ये फिर बाकी है। ये सिर्फ नहीं कब होता, विष दृश्य, अगर एक स्निग्ध एक रूक्ष है, जब दोनों बराबर और जगन्य है। बराबर का नहीं है, जगन्य है। बराबर में तो आगे जाकर ये जगन बराबर हो जाएगा, तब भी हो जाएगा अगर उनकी संख्या ज्यादा है। पर ये बिल्कुल लोअर लिमिट पे है, जगन्य है, और दोनों के अंदर जोड़ नहीं बैठे, जोड़ नहीं बैठे। 8 उपरोक्त उदाहरणों में बंध की संभावना और असंभावना की गवेषणा से पौद्गलिक बंध बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। ये सूत्र श्वेतांबर परंपरा सम्मत अर्थ के अनुरूप है। निष्कर्ष ये है कि क्रमांक, दिगंबर मान्यता में थोड़ा फर्क है। निष्कर्ष ये है कि क्रमांक एक जगन्य गुणांश वाले परमाणुओं का ना तो सदृश ना विसदृश बंध होता है, किंतु 2 नंबर पे जो है जगन्य और एक आदि, इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर सदृश्य का तो बंध नहीं होता, विसदृश्य का बंध हो जाता। ये हमने सारा कर लिया, ये सारा जो है। अब क्या है कि स्कंद पुद्गल द्रव्य की उपेक्षा से सप्रदेशी अप्रदेशी नहीं, ये अप्रदेशी नहीं होता है। जिस स्कंद पुद्गल द्रव्य की उपेक्षा से, क्षेत्र की उपेक्षा से अप्रदेशी भी होता है, सप्रदेशी। इसको छोड़ देते हैं, ये मतलब आपके अभी काम का आएगा। परमाणु नेत्रों या वैज्ञानिक उपकरणों, साधनों, यंत्रों आदि से दिखता नहीं है, किंतु सामूहिक क्रियाकलाप एवं तज्जन्य वैसा ही कार्य कर से उसका अस्तित्व माना जाता है। उसके स्वरूप को केवल ज्ञानी या परम अवधि ज्ञानी ही जानते हैं और देखते हैं। हम उस परमाणु को नहीं जानते, पर उस परमाणु से सामूहिक क्रिया करके जो चीज बन जाती है,
तो हम समझ जाते हैं कि ये उन परमाणुओं के जुड़ने से बनी है, हमें नहीं दिखता परमाणु। और वो भी जो है उसका क्या स्थूल होने चाहिए, उससे हमें नजर आ रहा है कि ये चीज बना है और इसलिए खंड खंड सी बना है। अब जैसे हम कहते हैं ये मोल्ड बना है, ये चीज बनी है, तो ये पता है ये प्लास्टिक के दाने दाने से या उसका पाउडर डाला था मशीन के अंदर, उससे सारा जुड़कर ये चीज बन गई। इसका मतलब इसका खंड खंड है, एक खंड खंड, क्योंकि सृष्टि में खंड खंड दिखता नहीं है। खंड इतने सूक्ष्म खंड है कि अगर आप लाल दवाई का ना एक कण ले लो, KMnO4 कहते हैं, वो पानी, वो पानी में डालो तो सारा पानी जो है लाल हो जाता है। उस लाल पानी में से थोड़ा सा पानी निकालो और फिर बहुत ज्यादा पानी में डाल दो, तब भी उसमें लाली है, ध्यान से देखोगे। फिर उसमें से पानी निकालो थोड़ा सा और फिर पानी डालो, फिर भी लाली है। इसका मतलब इतना सा कण डाला था लाल दवाई का, इसका मतलब उसके पार्टिकल सूक्ष्म कितने हैं, कितने सूक्ष्म है कि पानी इतना बदलने के बाद टनों में पानी डाल दिया उसमें, तो उसके बाद भी वो पानी जो है वो नहीं निकला। मतलब जिसके 1000 लीटर है, उसका वजन 1 टन होगा, मतलब 1000 लीटर डाला, फिर उसमें से 1 लीटर निकाला, फिर उसके अंदर 1000 लीटर में डाल दिया, फिर डाला, तब भी उसमें हल्का रंग देखा हाथ के ऊपर, हल्का पहले जैसा नहीं है। इसका मतलब वो जो उस कण के पार्टिकल इतने पानी के अंदर भी वो पूरे फैल गए। इसका मतलब ये परमाणु कितने छोटे हैं उस चीज के। हमको तो वो क्रिस्टल नजर आता, हमें तो टुकड़े पड़े नजर आते हैं KMnO4 के, और वो है कितना बारीक है कि घुलने के बाद भी वो कितना बारीक हो जाए। क्या, चलो यही खत्म करते हैं। सबको समझ आ गया कैसे हमारा? मकरंदा में गुरुदेव, हाँ जी ठीक है, गुरुदेव एक प्रश्न पूछना था। आप पूछ लीजिए। गुरुदेव जैसे अ, ये इसमें बताया गया ना कि परमाणु, जो पुद्गल परमाणु होते हैं उनका सबका साइज यूनिफॉर्म होता है, एक जैसे होते हैं सारे। परमाणु अगर लेते हैं तो एक आकाश का मतलब लोक के अंदर, एक आकाश प्रदेश के अंदर जितना उसका साइज है परमाणु, और वो कितना छोटा है वो भी हमने बात करी है ना, कि एक धूल का कण जो जी। होता है उसमें भी एक जो है, एक पद्म 10 पद्म तक का होता है, ये आगे आएगा वर्णन इसमें, कि हाँ जी। 10⁻15 तक चला जाता है इसमें। आंख में गिर जाए, अनंत अनंत परमाणु आंख में गिर जाए आपको पता नहीं चलेगा। और एक कण रेत का अगर आपकी आंख में आंधी का चला गया तो आंख मसलनी पड़ती है, आंख मसलनी पड़ती है। गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है कि अगर इनका साइज मतलब हर परमाणु का साइज एक जैसा, तो फिर ये सूक्ष्म और स्थूल कैसे हो सकते हैं? कोई परमाणु सूक्ष्म है, ये कोई इसके स्थूल है। इसके, इसके नामकरण के अनुसार है, उसके अच्छा। नामकरण से सूक्ष्मता है कि वो आपको दिखाई देगा। स्थूल जो बनेगा, एक्चुअल में क्या है, जो परमाणु होता है ना, ये निरंश होता है इसको कहते हैं, और ये दिखाई नहीं देता। ये हमारा क्या होता है कि ये इसको व्यवहारिक मतलब अनंता अनंत उन सूक्ष्म परमाणु से एक व्यवहारिक परमाणु होता है। और वो जो व्यवहारिक परमाणु होता है उसके अनंत परमाणुओं को लेकर अगर हम जोड़ते हैं, तब एक क्या उष्ण परमाणु बनता है। और 8 उष्ण परमाणु से शीत परमाणु, ये अलग बताएंगे। मतलब शीत, अगर परमाणु को शीत बनना है, ठंडा देने वाला है, तो वो 8 गुना भारी होगा गर्म वाले से। इसलिए कहा जाता है ना कि आप भोजन जो समझ है, में आ गया गुरु। समझ में आ गया ना, कि उष्ण और हाँ जी, शीत हाँ का जी। ये फर्क है। मतलब हमने जो एक एक अंगुल का साइज निकाला है ना, हम शुरू हुए हैं व्यवहारिक परमाणुओं को लेकर, कि जब ये समझोगे कि 8 उष्ण व्यवहारिक के अनंत अनंत परमाणु, 8 परमाणु लेंगे जब, पहले तो अनंत अनंत व्यवहारिक परमाणु लेंगे, तब आपको वो स्थूल हाँ में जी। बने। फिर उसके 8 लेंगे, तो वो 8 जो उष्ण के हैं वो शीत का एक बनेगा। हाँ जी। फिर 8 शीत के लेंगे, तो वो कैसे बनेगा, वो ऊर्ध्वरेणु बनेगा, जो जा सकता है। और वो कौन सा होता है, जो रोशनी में कभी झरोखे में से रोशनी आ रही हो तो हवा के अंदर जो आते हैं वो नजर आते हाँ हैं। जी। हाँ, हाँ जी। ये ऊर्ध्वरेणु ये है। फिर उसके बाद में हाँ जी। 8 वो ऊर्ध्वरेणु है, उसका त्रस रेणु बनता है। त्रस रेणु से परमाणु का 68 मतलब है 68 अरब गुना परमाणु करते हैं, तब जाकर अंगुल का साइज आता है।
ये अलग एक टेबल है, आगे हम लेंगे इसको। तो ठीक ये है। परमाणु इतना, देखिए दो चीजें जैन धर्म की सुन लो। जैन धर्म के अंदर समय की जो सूक्ष्म बताएगी इकाई समय, और पुद्गल की परमाणु बताई गई है, ये किसी और धर्म में नहीं है। इतनी सूक्ष्मता है और इतनी इसकी विशालता है कि ये समय इतना बताया है तो सागरोपम में भी बताया, अगर परमाणु बताया है तो रज्जु भी बताया, एक रज्जु जितना मतलब लंबी। मतलब ये देखिए कि इसने विशालता कितनी बताई है और उसकी सूक्ष्मता कितनी बताई है, उसकी लिमिट देखो ना कितनी ज्यादा है। ये सिवाय केवलियों के केवल ज्ञान के अलावा ये बुद्धि से हम छद्मस नहीं जान सकते इसको। ये उनकी कृपा है केवलियों की कि हमको ये सूक्ष्म और ये सब अपने को समझना है, ये सूक्ष्मता और इसका इसका है। समझना। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो। चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये चार शरणें दुख हरने और न शरणा कोई, जो प्राणी करे आचरण उसका। जय महाराज जय चलते हैं, गुरुनाथ। साटा है।